वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। रिलेशन के नेक्स्ट एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग समझ लेते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। आज हम थोड़ा सा टाइप्स पढ़ते हैं, रिलेशंस की जो बेसिक्स टाइप्स हैं। आज हम लोग उसके प्रकार को पूरी तरीके से देखेंगे। प्यारे दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि जब रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है और जब रिलेशन एक ही लोगों के बीच में होता है जो खुद से होता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ए रिलेटेड है बी से, और यहाँ पे देखते हैं ए रिलेटेड है ए से। दोनों बाइनरी के केस में आता है। बाइनरी का मीन्स होता है कि हम दो लोगों को एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यानी एक इंसान दूसरे इंसान से संबंधित है। ये बाइनरी रिलेशन के है ना, बाइनरी रिलेशन कहलाता है। अब हम ये कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। अच्छा, ये वाला हम लोग कई सारे एग्जाम्पल को लेकर के हम समझ लिए, इसके प्रकार को समझ लिए, यानी ए बी से संबंधित था। अब हम जो समझने वाले हैं आज के एपिसोड में, जो समझने वाले हैं ए रिलेटेड टू ए, और ये कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आगे बात किया, आगे हमने बात किया था, आगे देखा था डियर स्टूडेंट, यानी दो लोग हैं ए और कौन है बी। ए बी का कार्टेशियन है। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये ए का कार्टेशियन है। इसको हमने एग्जाम्पल सहित आगे हम समझ चुके हैं। एग्जाम्पल सहित हम इसको आगे समझ चुके हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल सहित इसको हमको समझना है। ए कार्टेशियन टू ए। अच्छा, हम सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखिए, हम बने रहिए। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। एक सेट था जिसमें एलिमेंट थे 1 और 2, और एक सेट था बी जिसमें एलिमेंट थे 3 और 4 थे। क्लियर है। और इस केस का एग्जाम्पल लेते हैं। इस साइड में हम एक एलिमेंट लेते हैं ए, जिसमें एलिमेंट है 1 और 2 है। क्लियर है। अब इसकी मैं बात करूं, वेन डायग्राम से हम देखते हैं। जैसा कि हम वेन डायग्राम से देखते हैं तो वो हमको पूरी तरीके से क्लियर होगा। अब यहाँ ए है और यहाँ पे क्या है बी है। जबकि यहाँ क्या सीन होता है, यहाँ हम दो तरीके से बन लेते हैं। ये ए है और ये खुद ये है, इन दोनों में डिफरेंट है ना। यहाँ पर ए जो बनेगा, जो ए को हम रिलेट कराएंगे, ये जो हम रिलेट कर रहा है इसको हम पढ़ेंगे आर सच डेट। क्या पढ़ेंगे? आर सच डेट ए टू बी। एक रिलेशन है जो आर है ए से बी के बीच में है। जबकि यहां कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे आर सच डेट ए टू ए। एक रिलेशन जो है वह ए से खुद ए में है, ए से खुद ए में है। क्लियर है। दोनों में काफी डिफरेंस है। यहां ए से बी के अंदर है, एक ए है एक बी, दूसरा कोई एलिमेंट है, दूसरा समुच्चय। देखिए यहाँ पे देखिए, एक परिवार है, एक समुच्चय, एक झुंड है, एक ग्रुप है जिसमें 1 और कौन है 2 एलिमेंट भरे हैं। कौन कौन भरे हैं देखिए ध्यान से, 1 भरा है और 2 भरा है। एक दूसरा परिवार, एक दूसरा ग्रुप है, एक दूसरा समूह है जिसमें 3 और 4 भरे हैं। अब दो अलग अलग जन के बीच में एक संबंध बन रहा है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही पर्सन है। एक ही पर्सन को हम 2 बार अगर लिखते, 2 जगह लिख दें, एक ही पर्सन है, इस पर्सन को हम 2 बार लिख दें। अगर यहाँ पे, यहाँ देखिए एक ही पर्सन है, ए है, फिर से ए का ए के बीच में संबंध बनाया जाएगा, है ना। ए का खुद के साथ संबंध बनाया जाएगा। इस प्रकार का संबंध जो होगा, है ना, खुद से खुद का संबंध। ये बाइनरी के एक बहुत बड़ी अलग से एग्जाम्पल में आने वाले हैं सब, है ना, बाइनरी रिलेशन के बीच में आने वाले हैं। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ 1 और 2 था, इस केस में यहाँ 3 और 4 था। अब यहाँ से एक 1 रिलेटेड विद 3 हो गया, 2 रिलेटेड विद 4 हो गया, कुछ इस प्रकार से बनेंगे। और यहाँ देखिए इससे संबंधित हो गया, इससे संबंधित हो गया। यानी देखिए एक का एक रिश्ता है। एक ने रिश्ता किससे बनाया? एक ने रिश्ता बनाया 3 से बना लिया, 4 से बना लिया। यानी इस परिवार में 2 लोग थे, इस परिवार में 2 लोग थे। तो ये वाला परिवार का जो 1 है, ये इसको भी जानता है, 3 को भी जानता है, और किसको जानता है? 4 को भी जानता है। दोनों से संबंध इसका है। वाह, इनका संबंध दोनों से है। उसी प्रकार से ये पीछे नहीं हटने वाले हैं, इनका भी संबंध इनसे है और इनसे है। क्लियर है। इतने सारे संबंध बनाए जा सकते हैं। अब बनाया गया यहाँ पे, यानी 2 अलग अलग परिवार के, 2 अलग अलग समुच्चय के बीच में, 2 अलग अलग झुंड के बीच में संबंध बना है। और ये वाला जो है, ये इटसेल्फ खुद के साथ संबंध बना रहा है, 1 2 1 2। क्लियर है। अब देखिए ये इनसे खुद से रिलेट हो गया, ये 2 से भी रिलेट हो गया। उसी प्रकार से 2 के साथ भी ऐसा होगा, इस प्रकार से रिलेट होगा, है ना।
ये वाले हम पढ़ लिए हैं, ए से बी वाले हमने सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग ए से ए के बीच में जो बाइनरी संबंध है उसको पढ़ने वाले हैं। आगे हम देखते हैं, आने वाला है एग्जाम्पल में। आइए देखते हैं जो द्विआधारी संबंध है ए से ए के बीच में वह कितने प्रकार के हैं, है ना। ए टू ए हम पढ़ रहे हैं। कौन कौन है बच्चों, कौन कौन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कौन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके नाम है भाई। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के जो नाम है हिंदी में क्या नाम है इनके? इनके हिंदी में नाम है स्वातुल्य संबंध। क्या नाम है इनके? इनके नाम है स्वातुल्य संबंध, ठीक। इनके नाम है आइडेंटिटी रिलेशन, दो दूसरे प्रकार है। तत्समक संबंध है, कौन है? तत्समक संबंध, ये है स्वातुल्य है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है ये। सममित संबंध है ये। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये है प्रतिसम्मी संबंध। अब हम बच्चों देखिए कितने पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसको बेसिक डिटेल में जानेंगे। स्वातुल्य हो गया, तत्समक हो गया, सममित हो गया, संक्रामक संबंध हो गया, और यहां पर प्रतिसम्मी संबंध हो गया। क्लियर हो गया? अब देखते हैं यहां पे जो स्वातुल्य है यानी रिफ्लेक्सिव है, जो सिमेट्रिक है यानी सममित है, जो ट्रांजिटिव है यानी संक्रामक है, ये तीनों अगर एक साथ कहीं आते हैं, संबंध बनाते हैं, है ना, तो वही क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? तुल्यता संबंध कहलाते हैं। ये है तुल्यता। तुल्यता के लिए 3 संबंध होने चाहिए, तुल्यता संबंध होते हैं, है ना बच्चों। बने रहिएगा, तुम समझ में आएगा आप लोगों को। बिल्कुल फंडामेंटल सीखने वाले हैं आप लोग। इनका है स्वातुल्य, ये है स्वातुल्य है। स्व मतलब खुद से तुलना करने वाले हैं, खुद जैसा ढूंढ रहे हैं, अपने जैसा ढूंढ रहे हैं। बहुत कम होते हैं अपने जैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ मिलेंगे। रियल लाइफ की बात नहीं है, यहाँ मिलेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। तत्समक कौन है? तत्समक संबंध है। ये कहता है कि मेरे ही जैसा रहेगा, दूसरा बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना, एकदम एकदम नेग्लेक्ट कर देगा। ये सममित संबंध है, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। अभी तो नाम ले रहे हैं ना, लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, जान रहे कितने टाइप्स होते हैं। आगे हम डिटेल में जानने वाले हैं, बस बने रहिए आगे तक। ये है सममित, सममित भाई साहब हैं, डियर सममित, मुस्कुराइए। ये है ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ये हैं संक्रामक। चौथे नंबर के हैं भाई, ये फोर्थ हैं ये संक्रामक। संक्रामक कोरोना वायरस है क्या यार, ये सबको संक्रमण करेंगे, फैलाएंगे, कई लोगों से संबंधित होंगे ये कोरोना वायरस की तरह, कई लोगों से रिश्ता बना लेंगे। एंटी सिमेट्रिक है, प्रतिसममित, प्रतिसममित। ये है बच्चों टाइप्स ऑफ द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध के प्रकार हैं, जो बाइनरी संबंध के प्रकार हैं, 5 हैं, और 3 लोगों को मिलाकर फिर एक नया बन जाता है। रिफ्लेक्सिव यानी स्वातुल्य, आइडेंटिटी यानी तत्समक, सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध, और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन यानी प्रतिसम्मित संबंध। ये 5 लोग हैं, और जिनमें से रिफ्लेक्सिव यानी स्वातुल्य, सिमेट्रिक यानी सम्मित, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक, ये मिल करके जहां पर एक साथ होते हैं तुल्यता संबंध बना देते हैं। ये अपने दिमाग में इतनी चीज याद रख लीजिए भी, फिर क्रम से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, डेफिनेशन हम नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल हमको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है इनके बीच में, फिर इसके बाद इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं 3 रिलेशन हैं, 3 रिश्ते हैं, 3 तरीके के रिश्ते हैं, और इन्हीं तीनों रिश्तों से हम लोग को पहचान करेंगे। हम 3 रिश्ते हैं, इन्हीं तीनों रिश्तों से हम लोग क्या करने वाले हैं? पहचान करने वाले हैं। आप बने रहिए, अभी डेफिनेशन नहीं बताएंगे आप लोगों को, डेफिनेशन रोक के रखे हैं।
इसको देखेंगे डेफिनेशन आ जाएगा अपने आप, इसी से डेफिनेशन बनेगी। जरा देखते हैं, यहां देखिए 1 1 से संबंधित है, 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है। 2 किससे संबंधित है, गौर करिएगा इस पे, 2 2 से संबंधित है, 3 3 से संबंधित है। एक पैटर्न जनरेट हो रहा है इसमें, एक पैटर्न जनरेट हो रहा है ना, बिल्कुल अपने जैसा ढूंढ रहा है। कैसा है, 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है, 3 3 से संबंधित है, स्वातुल्य, खुद से तुलना कर रहा है। एक की तुलना में खुद से तुलना करे तो एक ही मिलेगा, उसके ऐसा कोई नहीं है। 2 2 से तुलना करे तो 2 की स्वयं से तुलना जो करेगा, स्वातुल्य जो करेगा, स्वयं से जो तुलना होगी, रिफ्लेक्सिव जो होगा, उसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल उसी के जैसा होना चाहिए। तो 2 का 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा। अतः जहां पे खुद से तुलना हो जाए वह क्या कहलाता है, स्वातुल्य संबंध कहलाता है। आप क्या कह सकते हैं, आप जरा देखिए, गौर पकड़िए, गौर से देखिए इसको, यह हो जाएगा स्वातुल्य। स्वा मतलब खुद से, तुल्य मतलब तुलना किया गया है बच्चों, साथियों, मित्रों। देखिए, 1 की तुलना खुद से की गई है, 2 की तुलना खुद से की गई है, 3 की तुलना खुद से की गई है। अगर स्वा मतलब खुद से तुलना की जा रही है, खुद से तुलना की जा रही है, तो यह स्वातुल्य होता है। पकड़े बात को, ठीक है, पकड़ना इस बात को, तभी यह स्वातुल्य होता है। अच्छा, अब हम बताते हैं एग्जाम्पल से आपको। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अगले पेज के लिए। यहां पे देखिए स्वातुल्य, उसी को फिर लौट करके आएंगे उसी पे। बोली बिसरी एक कहानी फिर आई। अब देखते हैं बच्चों, ए से ए के बीच में हम संबंध क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो हेडर है वह कह रहा है कि ए से ए के बीच में संबंध बनाइए भाई। ए से ए के बीच में संबंध बनाने के लिए ए जैसे 2 लोग होने चाहिए ना। अभी मैंने ए अकेला ए लिया है, इसकी ऐसा एक ढूंढना पड़ेगा संबंध बनाने के लिए। आ जाओ, आ गया, कौन आया, ए आया। ए के जैसा एक ए और आया, क्योंकि जो बाइनरी रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ए से ए के बीच में ही, अपने जैसे के बीच में संबंध बनाने जा रहा है। अगर संबंध बनाएगा तो पॉसिबिलिटी कितनी हो रही है, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरा देखिए। पॉसिबिलिटी कभी भी, जितने संबंध बनने होते हैं इसमें, मैक्सिमम सबसे बड़े संबंध ए से ए के बीच में जो सबसे बड़ा संबंध बनने वाला होता है, सबसे अधिक संबंध बनने वाला होता है, वह कार्टेशियन ए टू ए बताएगा। कौन बताएगा भाई, ए टू ए बताएगा। अच्छा, एक अगर यहाँ है, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 यहाँ भी है। अगर ए इस परिवार में 3 जने हैं, 1 2 3, इस परिवार में भी वही 3 जने हैं, 1 2 3। अगर इस परिवार की एक जाए इस परिवार से संबंध बनाने के लिए, कितने लोगों से संबंध बना सकते हैं? 1 भी इनका साथी हो सकता है, 2 भी इनका साथी हो सकता है, 3 भी इनका साथी हो सकता है। यानी एक अकेले 3 संबंध यहाँ बना लिए। उसी प्रकार से 2 भी उठेंगे, कहेंगे हम भी संबंध बनाएंगे। ये निकलते हैं अगर यहाँ से, तो या खुद ये इनसे 1 से बना सकते हैं, 2 से और 3 से बना सकते हैं, और 3 भी दोनों को देखते हुए वह भी उन्हीं से संबंध बनाएंगे। तो 3 3 3 यानी 9 संबंध होगा। यानी क्या क्या होगा जानते हैं, 1 1, एक अभी बनाने जा रहे हैं, एक 1 से बनाए हैं, फिर एक 2 से भी संबंध बना दिए हैं, फिर एक जो है 3 से भी संबंध बना दिए, और फिर यहाँ पे ज़रा देखते हैं, यहाँ पे 2 फिर 1 से बनाते हैं, अब 2 की बारी, 2 2 से बनाते हैं, और 2 क्या है, 2 3 से बनाते हैं। 3 पीछे नहीं रहेंगे, कहेंगे हम भी संबंध बनाएंगे, खुशियाँ वापस लाएंगे, हम भी संबंध बनाएंगे, है ना बच्चों। यहाँ संबंध बन गए सबके। अब गौर फरमाइएगा, होने वाला है कुछ खास। हम पढ़ने वाले हैं स्वातुल्य। इसमें से स्वातुल्य अगर होना है
तो सबका 1 2 3 सबका होना चाहिए स्वातुल्य। सभी लोग कह रहे हैं कि मेरा कहाँ है, मेरा कहाँ है, मेरा मेरे जैसा कहाँ है, ढूंढेंगे। अगर तीनों में से तीनों को रहेंगे तभी स्वातुल्य रहेंगे। एक कह रहा है मेरा स्वातुल्य कहाँ है, खोज कर लाओ, कहाँ चला गया, इनका स्वातुल्य इसमें खोजा जाएगा। कभी भी संबंध को ढूंढेंगे तो एक रास एक के अंदर मिल जाएंगे, सभी के संबंध मिलेंगे। दो जने के बीच में संबंध निकालना है, उनके रिश्तों को कायम जो किए हैं उनके रिश्तों को खोजना है, तो कहाँ मिलने वाले हैं, उन्हीं के क्रॉस के अंदर, उन्हीं के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मिलने वाले हैं। तो ए और ए संबंध बनाने जा रहे थे, बनाए संबंध, तो कहाँ उनके संबंध दिखेंगे, ए कार्टेशियन टू ए के अंदर दिखेंगे। जरा देखिए यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि मेरे जैसा कौन है भाई, ये है, देखो यहां भी एक यहां भी एक, बिल्कुल उसी के जैसा है, यह स्वातुल्य है, स्वातुल्य है, स्वातुल्य है। क्या बात है, ये स्वातुल्य है। देखिए यहां भी एक यहां भी एक है, लेकिन सबके होने चाहिए तभी पूरा संबंध स्वातुल्य बनेगा, नहीं तो बनेगा। दो का भी ढूंढना पड़ेगा। दो कह रहा हम यहां रखे हैं, इसका स्वातुल्य यहां है, इसका स्वातुल्य यहां है। तीन कह रहा हमारा कहां है, तीन का यहां है, मेरा सनम सबसे प्यारा है, इसका एक, इसका दो, तीन का तीन, इनका अपना खुद का सबसे प्यारा रिश्ता है, एक एक के साथ, दो दो के साथ, तीन तीन के साथ, अपने जैसे ढूंढे हैं सब। ये कह रहा वाह मेरे जैसा है, ये कह रहा मेरे जैसा है। अगर कभी भी किसी भी सेट के अंदर कोई सेट अगर ए दिया गया है आपको, कभी भी कोई सेट अगर ए दिया गया है, ए दिया गया है, इसको बात को पकड़िए, यही बात सबसे बड़ी बात बोलने आ रहे हैं। अगर हमको स्वातुल्य संबंध बिल्कुल नहीं आ रहा तो ये हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। अगर आपको कोई संबंध ए दे दिया गया है, ए दे दिया गया है, उसका स्वातुल्य संबंध ज्ञात करना है, जानना है स्वातुल्य संबंध होता क्या है, तो आप करने वाले क्या हैं, जितने भी ए के एलिमेंट हैं, जितने भी उस समुच्चय के, जितने भी इस परिवार के लोग हैं, वह अपने जैसा रखेंगे, तब संबंध स्वातुल्य होगा। खुद से तुलना करने वाला संबंध होगा, नहीं तो संबंध नहीं होगा। यानी मेरा सनम सबसे प्यारा है, उसी के जैसा है, जो है 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, है ना। और अगर ये हैं, उनके अलावा वो कितने भी संबंध बनाए हैं, यहां गाना गा रहा है मेरा सनम सबसे प्यारा है, लेकिन दूसरे से भी रिश्ता बनाया है, एक एक से बनाया है, लेकिन एक दो से भी बना लिया, यहाँ पे एक 3 से बना लिया, ठीक है, दो भी पीछे नहीं हट रहे हैं, ये 2 3 से बनाए, 2 2 से बनाए थे खुद अपने जैसा खुद रहे सनम, लेकिन यहाँ 2 3 से भी बना लिए हैं, 3 जो है 1 से भी बना लिए हैं, 3 जो है 2 से भी बना लिए हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि मेरा मेरे ही जैसा होना चाहिए, यहाँ तो है। तब जाकर के एक बात निकलती है, तब बात जो आती है स्वातुल्य रहेगा, तीनों का अपना अपना होना चाहिए, उसके अलावा वो कितना भी संबंध बनाए उनको कोई सजा दी नहीं जाएगी, उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी, उनको माफ कर दिया जाएगा कि आप अपने इस जैसा ढूंढ लीजिए, उसके बाद कहीं भी संबंध बनाइए और भी कोई उससे कोई फर्क नहीं करने वाला। देखिए एक अपने जैसा ढूंढ लिया है, 2 भी अपने जैसा ढूंढ लिया है, 3 भी अपने जैसा ढूंढ लिया गया है ना। उनके अलावा जो इतना मैंने घेर के रखा है, ये इनके एक्स्ट्रा अफेयर है, ये इनके एक्स्ट्रा अफेयर है, इनके अफेयर पे कोई ध्यान नहीं देगा, इनकी काबिलियत देखी गई है कि आप अपने जैसा ढूंढ लिए, हाँ होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी करिए फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये देखिए ये ढूंढ लिए हैं, ये भी ढूंढ लिए हैं स्वातुल्य, ये भी ढूंढ लिए हैं स्वातुल्य, तब क्या कहा जाएगा कि ये पूरा संबंध जो है, यानी ये संबंध अगर मान लीजिए कोई आर बनता है इसके बराबर, तो ये आर बिना किसी लाग लपेट के क्या कहा जाएगा, स्वातुल्य संबंध। क्या कहा जाएगा, स्वातुल्य संबंध, ठीक है। तो आज हम एक बड़ी सी बात जानेंगे, स्वातुल्य संबंध।
क्या जाने? स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध अगर होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है। और साथ में इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, स्वातुल्य संबंध की डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, ठीक है, अगर कोई संबंध आर है, ठीक है, रिलेशन आर इन आ सेट कैपिटल ए इज सेड to be is said to be a reflexive ठीक है, रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन की बात हो रही है। इनकी डेफिनेशन क्या कहती है? और रिलेशन, कोई रिलेशन है, रिलेशन आर कैपिटल आर इज रिलेशन कैपिटल आर, ठीक है, इन आ सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड a reflexive relation if क्या होगा? a कामा a belongs to R for all a belongs to कैपिटल A। बात को पकड़ते हैं बच्चों। अब हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, एक सेट हमारे पास था, ए था, जिसमें एलिमेंट थे 1 2 3 थे, यानी ए के सभी एलिमेंट यहाँ कह रहा है बात को, है ना, ऑल एलिमेंट यानी ए के सभी एलिमेंट जो ए हैं, जो ए से बिलोंग करने वाले जो संबंध है, स्मॉल ए, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, क्योंकि ए से तीनों बिलोंग कर रहे हैं। इसको भी हम एक कह सकते हैं, इसको भी एक कह सकते हैं, इसको भी एक कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन कह रही है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं, एक दो तीन एलिमेंट हैं। अच्छा, अगर ऐसा संबंध बनाएं कि जो ए बिलोंग हो ए से, यानी दोनों एक जैसे हों, यानी ए रिलेटेड टू ए, तभी वह संबंध क्या कहलाएगा? स्वातुल्य संबंध कहलाएगा। ये हमारी परिभाषा कहती है। और देखिए हमारे जो संबंध मिल रहे हैं वहां पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बाकी इनके अफेयर को ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब क्या कहलाएगा? स्वातुल्य। अफेयर रहे या ना रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब अपन यहाँ पे आते हैं पीछे। इसलिए मैंने इसको कहा था जो R1 है 1 1 2 2 3 3 या स्वातुल्य संबंध है। क्लियर हो गया? स्वातुल्य संबंध की बात हम लोग समझ लें। अब हम आगे की बात करते हैं। अब मैं आगे की बात करता हूं। हम स्वातुल्य संबंध समझ लिए हैं। अब इसी रिलेशन को घूर करके देखते हैं। अब हम समझने वाले हैं एक और रिलेशन, जानने वाले हैं एक और रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या जानने वाले हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। गौर फरमाइएगा, हम देखने वाले हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समक कहते हैं इनको, तत्समक संबंध कहते हैं। ये है आइडेंटिटी रिलेशन, जिनको कहते हैं तत्समक संबंध। ये होते क्या हैं? ये क्या होते हैं? तत्समक संबंध कहते हैं कि हमको एक्स्ट्रा अफेयर नहीं चाहिए, हम अपने जैसा ही ढूंढेंगे। तत्समक संबंध कहते हैं कि हम अपने जैसा ही ढूंढेंगे
उनको और कोई अफेयर नहीं चाहिए। जैसे कि देख लीजिए तत्समक संबंध का डेफिनेशन, एक जो है एक अपने जैसा ही ढूंढा है, दो भी अपने जैसा ही ढूंढा है, तीन भी अपने जैसा ढूंढा है, इनका कोई भी, तीन का और किसी से संबंध नहीं है, इसमें तीन का खुद से ही संबंध है और किसी से संबंध नहीं है। दो का खुद से संबंध है, दो का और किसी से संबंध नहीं है। एक का खुद से संबंध है, एक का और किसी से संबंध नहीं है। जबकि 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 इस जगह पे देखिए, एक का एक के साथ तो है, दो का दो के साथ तो है, तीन का तीन के साथ तो है, लेकिन इनका एक्स्ट्रा अफेयर है। एक का अफेयर है दो के साथ, और भी एक का अफेयर एक के साथ होने के बावजूद इनका दो के साथ अफेयर है, इनका तीन के साथ अफेयर है। उसी प्रकार से दो का दो के होने के बावजूद दो का एक के साथ अफेयर है, दो का तीन के साथ है। इसी प्रकार से और लोगों का, इस प्रकार से अंकों का देख पा रहे हैं हम लोग, है ना, और लोगों के साथ संबंध बना है इसमें। अब क्या बात है, स्वातुल्य कहता है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा खुद का होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा अफेयर रहे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये बात कौन कहता है? स्वातुल्य। इसलिए स्वातुल्य है। यह पूरा जो आर है, आर क्या है? स्वातुल्य है। ये स्वातुल्य हैं, इनमें कोई दागी नहीं है, ये स्वातुल्य है, ये स्वातुल्य है। लिखा जाओ, सही से लिखा जाओ, ये हैं स्वातुल्य, ठीक है, ये हैं स्वातुल्य। एक्स्ट्रा अफेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका खुद वाला होना चाहिए, उनका खुद वाला होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पे, इसमें खुद का है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर स्वातुल्य तो हो चुका है, 1 1 2 2 3 3 हो, ये कंपलसरी है, इनके अलावा कोई रहे कोई बात नहीं। लेकिन अब हम इसी में एक और रिश्ता ढूंढने वाले हैं कि एक का खुद के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, अगर ऐसा है उसके अलावा उनका कोई संबंध और नहीं है, तो वह क्या कहलाते हैं? तब जाकर के तत्समक संबंध कहलाते हैं। ये तत्समक भी है, ये तत्समक है। केवल इनका एक का एक ही रिश्ता है, दो का एक ही रिश्ता है, तीन का एक ही रिश्ता है। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं, स्वातुल्य तो है, परंतु, है ना, स्वातुल्य तो है, स्वातुल्य तो है, लेकिन यहाँ पे एक बात जानने वाली बात यह है बच्चों, कि एक बात जो जानने वाली है स्टार में, यहाँ पे एक बात है, परंतु ये जो है ना तत्समक नहीं है, तत्समक नहीं है। ये बात को पकड़िएगा, जो आर है, आर तत्समक, परंतु आर, परंतु यहाँ पे आर परंतु सही नहीं है भाई, परंतु जो आर है ना, आर, परंतु जो आर है संबंध आर, परंतु आर तत्समक संबंध नहीं है, तत्समक नहीं है, ये स्वातुल्य है, क्योंकि एक्स्ट्रा अफेयर लेकर बैठा है, खुद की तुलना के बावजूद भी एक्स्ट्रा अफेयर लेकर बैठा है, ये तत्समक नहीं हो सकता, ये खाली स्वातुल्य है ना। खाली बस गाना था कि मेरा सनम सबसे प्यारा है, लेकिन यहाँ फिट बैठता है इसके लिए, इसका खुद के साथ मिल रहा है, खुद के साथ मिल रहा है, किसी और के साथ नहीं है। अतः यह स्वातुल्य और तत्समक दोनों है, ये स्वातुल्य और तत्समक है, दोनों है, ठीक है। क्यों? अब यहाँ देख लेते हैं। इन्हीं स्वातुल्य और तत्समक के ऊपर हम बात करते हुए आगे एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। आइडेंटिटी को हम समझ रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग समझने, है ना, समझ रहे हैं लगातार आइडेंटिटी रिलेशन। एक के अंदर जो अवयव हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। आगे देखते हैं 1 2 3 1 2 3, ये क्या चल रहा है खेला? देखिए यहाँ आर संबंध है, आर ए टू ए, आर जो है एक संबंध है, लिख क्या रहे, एक संबंध जो है आर ए से ए के बीच में है, और चूंकि ये जो है ए के अंदर कौन कौन, 1 2 और 3 दिख रहे हैं ना भाइयों, ये ए महोश है, यहाँ पे ये है,
ठीक है, यहाँ भी ये है, और ये भी संबंध यही कहलाएगा कि संबंध आर जो है ए से ए के बीच में है, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ये बहुत सीधे साधे हैं, ये कहते ना हम एक संबंध बनाएंगे, एक रिश्ता बनाएंगे, उसके ज़्यादा नहीं। ये कह रहा है कि एकदम लॉयल है, लॉयल, एक लॉयल रिश्ता बना रहा है। कितना अच्छा इंसान है, नेक इंसान है भाई। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? यहाँ मिलते हैं। संबंध चैप्टर के अंदर ऐसे अंक देखिए, केवल एक ही रिश्ता बना रहा है, एक एक का। तो बच्चों एक एक का, दो दो का, तीन तीन का, कुछ इस प्रकार से संबंध जो बन रहा है R1, इनका नाम दे दीजिए R1, इनका नाम दे दीजिए R1। जो संबंध है, यह संबंध अगर खुद एक ही प्रकार से खुद के स्वातुल्य से संबंध बनाए और किसी से ना बनाए, तो ये संबंध जो कहलाते हैं, यह तत्समक संबंध है। यह तत्समक संबंध, यह तत्समक संबंध। जो तत्समक संबंध बनता है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन IA से। ठीक है, इनका संकेत जो है, संकेत सिंबल जो है तत्समक का, सिंबल जो है IA है। जो इनका सिंबल है कौन है? IA है। IA यानी ये कौन है? तत्समक है। ये तत्समक। यहाँ देखते हैं, एक एक जो है ना, एक खुद के साथ पहले रिश्ता बनाया, अपने जैसा ढूंढ लिया, फिर इनको धोखा दे रहा है, फिर चोरी चोरी जो है 2 से भी संबंध बनाया, फिर 3 से भी बनाया। देख रहे हैं ना कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, कैसे चलेगा यार। यहाँ देखिए गाइज, ये जीवन है लगा रहता है, होता है, 2 का 1 के साथ हो रहा है ना, 2 2 के साथ बना रहा है, 2 3 के साथ बना रहा है गाइज। तो क्या होगा यहाँ पे, है ना, अपने जैसा ढूंढा पहले और अलग भी ढूंढ लिया। आगे देखिए, 3 पीछे नहीं रहने वाला है, 3 भी कुछ ऐसा ही करेगा, कुछ ऐसा कर कमाल कर दिया भाई। ये तो ये सभी लोग बना लिए संबंध। यहाँ देखिए कितना अच्छा है, कितना यहाँ पे कितने रिश्ते बन रहे हैं, है ना, बहुत सारे रिश्ते बन गए हैं। यहाँ देखिए कितना यूनिक, कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। वहाँ एक आदमी कितने लोगों से संबंध बना रहा है, कैसे लोग हैं यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए, ये है तत्समक। और ये क्या है, बस यहाँ एक चीज़ जरूरी होनी चाहिए। अगर ये बनने जा रहा है, ये कह रहा हम बनने जा रहे हैं, हम कौन बनने जा रहे हैं, ये कह रहा हम जो बनने जा रहे हैं वो आप समझिए, जरा हमको पकड़ के समझिए। ये जो बनने जा रहे हैं, ये स्वातुल्य बनने जा रहे हैं, स्वातुल्य बनने जा रहे हैं। स्वातुल्य क्या ढूंढता है? दिल ढूंढता है फिर तुम्हें फुर्सत से। किसको ढूंढता है भाई? ये अपने जैसा ढूंढता है, अपने जैसा ढूंढता है। अपने जैसा ढूंढने के बाद जब ढूंढ लेता अपने जैसा, तब उसके जैसे मिलने के बाद कोई और मिले तो भी अच्छी बात, नहीं मिले तो भी अच्छी बात, चलेगा अपन, है ना। अपने जैसा ढूंढ लिया है, बहुत चालाक है। उसके बाद देखिए, एक को और लोग मिले, एक को 2 मिले, एक को 3 मिले, एक को 3 मिले, एक है, एक को 3 मिले। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से यहाँ भी है, 2 को मिले हैं 1, और 2 को मिले हैं 3, और 3 को मिले हैं 1,
और 3 को मिले हैं 2, इस प्रकार से है। तो हमारा मेन मोटिव था इसमें, इसका सबसे बड़ा मेन मोटिव जो स्वतुल्य का होता है, पहले अपने जैसा ढूंढ ले, उसके बाद अलग लोग मिल रहे हैं तो उधर भी रिश्ता बना लेगा, कोनो दिक्कत नहीं है इसके लिए, है ना। लेकिन नहीं, बहुत संस्कारी बालक है। ये कह रहा ना, हम अपने जैसा ढूंढेंगे, बाकी किसी से बात भी नहीं करेंगे, लखेंगे भी नहीं, देखबो नहीं करेंगे। बहुत संस्कारी बालक है तस्मक जो है। लेकिन जो स्वातुल्य है, स्वातुल्य खतरनाक भाई, ये अपने जैसा तो ढूंढा, पहले अपने जैसा ढूंढा, फिर उसके बाद जब इसका काम हो गया ना, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा अगर मिलने लग गए तो यहाँ पे रुका नहीं और संबंध बना लिया। तो ये है स्वातुल्य। बहुत अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं इसको ना। अब आगे आते हैं, जरा इसको देखते हैं, इसमें देखते हैं। तो ये पहला है, स्वातुल्य भी रहेगा और तत्समक रहेगा। इसमें ढूंढते हैं तो यहाँ तक देखिए, स्वातुल्य भी है, तत्समक भी है, ये भी स्वातुल्य भी है और तत्समक भी है। अब एक दो संबंध हम लोग पढ़ लिए, स्वातुल्य और तत्समक पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो वो है, ये हो गया गाइस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो सिमेट्रिक रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। सिमेट्रिक रिलेशन, ये वाला संबंध जो है ना, हिंदी में क्या कहलाते हैं? सममित। इनकी मम्मी कहती है डियर सममित, तुम भी संबंध बनाओ। तो ये संबंध बनाएगा, संबंध क्या बनाएगा ये हम जानते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल जो है संबंध जो बनाता है ना, तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी हम पकड़ते हैं पहले। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? आ रिलेशन आर इज आर ऑन आ सेट कैपिटल ए इज said to be symmetric relation, है ना बच्चों, symmetric relation if क्या होना चाहिए? A belongs to B, A B से संबंधित होना चाहिए, and A belongs to B and B belongs to A, ठीक है। फॉर ऑल A B belongs to A, है ना। A और B जितने भी एलिमेंट हो वह A से संबंधित हो, ये किसी एक समुच्चय के से संबंधित हो, तो वह क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक संबंध कहलाते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, डिकोड करते हैं अपनी शुद्ध पतंजलि लैंग्वेज में समझते हैं। यानी ये क्या कह रहा है? अगर किसी रिश्ते में अगर किसी रिश्ते में 1, 2 आए हैं, है ना, A, B आए हैं, तो B, A होनी चाहिए। यानी 1, 2 आए हैं तो 2, 1 होने चाहिए, तभी ये क्या कहलाएंगे? सममित संबंध कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। डियर सममित हैं, ये करें बिल्कुल हमारे जैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, लेकिन है कि नहीं, अपने स्थान को चेंज कर देते हैं। ये चलेंगे इनकी तरफ तो यहाँ देखिए पहुँच गए, है ना, एक आ गए इनके पोजीशन पे, और जो है बी चलेंगे इनकी तरफ, आ गए इस पोजीशन पे। अगर ऐसे हैं, ऐसे ही जोड़े हैं तो आज सममित संबंध कहलाते हैं।
चलिए ढूंढते हैं। दिल ढूंढता है फिर कभी फुर्सत से, देखिए यहाँ पे फुर्सत से ढूंढते हैं, इसमें हम ढूंढते हैं, इसमें सममित तो नहीं है भाई, एक एक है ना, इसमें सममित नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं ना आप लोग गाइस, जीवन है यहाँ पे क्या सीन है, 1,2 है, 1,2 तो है, लेकिन एब्सेंट कौन है, एब्सेंट कौन है, एब्सेंट है 2,1, ठीक, 2,3 तो है, लेकिन एब्सेंट कौन है, 3,2, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध नहीं है, इसलिए ठीक है बच्चों, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है ना। तो कुछ बात निकल के आई है सममित संबंध की पहचान की, इसमें जरा ढूंढते हैं, 1,2 है तो 2,1 भी है, अरे वाह, 2,3 तो है, 3,2 भी है, उसके अलावा और भी देखिए यहाँ 1,3 है, 1,3 है ना, लेकिन 3,1 नहीं, लेकिन इन दोनों का सममित बन रहा है, ठीक है, इन दोनों का सममित बन रहा है, बाकियों का नहीं बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, क्लियर है, लेकिन इसमें तो पूरी तरीके से बन रहा है, यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं है, अगर हाँ इसमें से अगर इस बात को हटा दें, बाकी बाद में एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, अभी तो समझने के लिए इसको हटाते हैं पहले, ठीक है, ताकि हमारे पहले एग्जाम्पल को क्लियर किया जाए। अब देखिए बच्चों, अगर इस संबंध R3 को देखा जाए, 1,2 का 2,1, 2,3 का 3,2 है, तो अगर ऐसा आता है तब यह संबंध क्या कहलाता है ना, तो यह सममित संबंध कहलाता है। अगर चित्र देखें वेन डायग्राम से, एक देखिए पूरी तरीके से सबका तो दिखाना है नहीं, इसको सबका नहीं दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी लेंदी होगा, तो इसको अगर ऐसा कभी भी आता है 1,2 से 2,1 से 2,3 से 3,2 से, तो ऐसे संबंध को हम तुरंत बोल देंगे सममित भाई साहब है। कौन है ये सममित, यानी सिमेट्रिक संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, ये सिमेट्रिक है। अगर ऐसा कभी आता है तो ये वाली बात पकड़ के रखनी है, उसके अपोजिट होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे अपोजिट होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग समझे हैं, ठीक है, स्वातुल्य, तत्समक और सममित समझ लिए बस, और अब एक और आखिरी समझना है बच्चों, है ना, एक और आखिरी समझना है, ठीक। अब हम एक और संबंध बना करके यहाँ लिख लेते हैं, एक R4 बना लेते हैं और लेके चलते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1, 2,3, 3,2, 1,3, इतना लिख के देखते हैं। अब आगे एक और है लास्ट में, इसको पढ़ लेते हैं, आज का ये आखिरी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। हम देखते हैं हमारे पास संक्रामक भाई साहब है, बड़े आक्रामक हैं, संक्रामक संबंध जो है ना, ये बड़ा खतरनाक संबंध भैया, गोल गोल घुमाता है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन गोल गोल घुमाता है, ठीक है, राउंड वाली जो ना टेबल है ना, उस पे नाश्ता करता है, ठीक, कैसे करता है, डेफिनेशन पहले देखते हैं। रिलेशन कुछ अच्छा कलर लेते हैं, और भी रिलेशन कैपिटल R on a set capital A is said
टू बी a ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, इफ क्या होना चाहिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आल्सो implies ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये वाली बात देखिए, जो आखिरी की लाइन है ना, आखिरी की लाइन कुछ कह रही है। इस लाइन, ये लाइन है, ये लाइन है, ये आखिरी की लाइन है, ठीक है, ये लाइन कुछ कह रही है। क्या कह रही है? देखिए, ये लोग गए हैं, ये तीन लोग हैं, ए बी सी, ए बी सी सेट ए के अंदर रहने वाले तीन प्राणी हैं, ए बी सी लोग हैं। ये गए मॉल के अंदर, ठीक है, मॉल के अंदर एक राउंड सर्कल लिए, राउंड वाली बेंच है ना, राउंड वाली बेंच, ऐसी वाली बेंच पर बैठ के खाना खाना है। ये कह रहे हैं ठीक है चलो हम लोग नाश्ता करेंगे ना, तो एक गोल वाली जो बेंच रहेगी, टेबल रहेगी, उस पर नाश्ता करेंगे, चाउमीन बर्गर खाएंगे। ये बैठ गए इधर, ये बड़े चालाक है ना, ये सबसे खतरनाक ये भाई साहब है, बी और सी। ये जो है नाश्ता कर रहे हैं, है ना, एक चम्मच खिला रहे हैं किसको, बी को। बी भी खतरनाक है, बी एक चम्मच खिला रहा है सी को। जो ए है रिश्ता बना लिया बी से, क्या कहलाया, ए कामा बी बन गया। वाह, ठीक है, जो ये सब मौजूद हो रहा है रिश्ता, देखिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, कैमरा के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग रिश्ता, देखिए, हाँ ठीक है, कैमरा लगा है। एक रिश्ता है, ए बना लिए बी से रिश्ता चाउमीन खिला के, टेबल पर, गोल की टेबल का, टेबल है ना, गोल वाली टेबल है, इसी टेबल पर मुस्कुराइए, मुस्कुराते मुस्कुराते खाएंगे, है ना, खा रहे हैं टेबल पर। ये इनको खिलाएं बी को, बी भी कम नहीं है, तो बी खिला रहे हैं सी को, कह रहे हैं हम भी रिश्ता बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसको गुस्सा आ गया ए को, ए ने बी को खिलाया, बी ने सी को खिला दिया, इसको गुस्सा है कि ए भी खिला दिया इसको, सी को भी खिला दिया, दोनों उनका खिला रहा है। बहुत चालाक है ये, दो जने से रिश्ता बना रहा है, इकट्ठा है एकदम। ये है जो सी से भी रिश्ता बनाया है, बहुत चालाक आदमी है भाई, खतरनाक, संक्रमित कर रहा है भाई, इकट्ठा है, दो जनों को संक्रमित कर रहा है, इन्हों से रिश्ता बना रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो ए है, यहाँ से चला पहुँच गया बी पे, ठीक, बी चला सी तक पहुँच गया, लेकिन ये इधर से भी चला और इधर से भी चला। अगर ऐसा कहीं आता है तो ऐसा संबंध जो है संक्रमण संबंध कहलाता है। बहुत अच्छी सी बात बताए हैं, समझिएगा, क्या कहलाता है, संक्रमण संबंध कहलाता है। तीन कंडीशन, ए बी बी सी तब ए सी होना बहुत जरूरी है। ऐसा अगर है तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जा, अजनबी नहीं होगा यहाँ पे, इधर देखिए 1-1, ठीक है, इसकी बात नहीं करेंगे, हम तो खोज रहे थे ना रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो राउंड एक टेबल पे मौजूद हो मॉल के अंदर। देखिए जो 1 है ना भाई साहब, 1 जो है, 1 को देखिए यहाँ पर 1 2 के साथ बनाया है। 1 को यहाँ खड़ा करिए, 2 को यहाँ खड़ा करिए, 1 करें ये 2, तुम रिश्ता बनाओगे, 2 कोका-कोला तू, ठीक से टेबल पर खराब हो जा रही है, तो टेबल अच्छी होनी चाहिए यार,
कितनी इंपॉर्टेंट लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। टेबल अच्छी होनी चाहिए, टेबल अच्छी होनी चाहिए। पीले कलर की टेबल है, ठीक है। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ए जो है बी को बहका रहे हैं, ए है बी, मतलब 1 जो है 2 को बहका रहे हैं, कह रहे 1, कह रहे हैं 2 तुम इधर बैठे रहो, हम तुमसे दोस्ती करेंगे, है ना, दोस्ती करेंगे, टेबल पर बैठकर दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है। गोल वाली टेबल है। 2 भी सीख रहा है दोस्ती करना। 2 कह रहा हमहू दोस्ती करेंगे, हम भी दोस्ती करेंगे। 3 से कर लिया दोस्ती, ठीक है। इनको फिर से आया गुस्सा, बहुत गुस्से वाले इंसान है भाई ये। गुस्सा आया, ये बना लिए, किससे बना लिए, 3 से संबंध बना लिए। इस प्रकार का जो संबंध होता है, यानी अब हम देखते हैं 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, और 1 जो है 3 के साथ बना लिए। ये तीनों प्रेजेंट अगर जहाँ है इस प्रकार से राउंड सर्कल प्रेजेंट है, वह संक्रमण संबंध कहलाएगा। संक्रमण है, ये संक्रमित करते हैं, संक्रमण। तो देखिए ये तीनों मौजूद हैं यहाँ, है ना, तीनों। अतः इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, संक्रमण संबंध कह सकते हैं, ठीक है। और भी, अगर और भी बन सकता है यहाँ पे, और भी बन सकता है, और भी बन सकता है। हाँ देखिए, एक सर्कल और बना रहे हैं। 1 जो है ना, 1 यहाँ 2 को खिला रहा है, 1 2 के साथ गया, 2 जो है, 2 जो है यहाँ पे 1 2 के साथ गया, ठीक है। 2 फिर से 1 के साथ नहीं, अभी और बनेगा तो देखेंगे, पहले अभी इसे कॉम्प्लिकेटेड ना करते हैं। और बनेगा इसमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, बनेगा, लेकिन इसको दूसरे टाइप में बताएंगे हम। देखिए जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। 1 2 के साथ बना है, तो 2 1 के साथ बना है, फिर से 1 1 के साथ हो गया। यही है, बेंच पे वो आएंगे तो एक पर्सन अकेले जगह कॉन्साइड कर जाएगा, इसे टेबल के फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे उसको ना। तो आज हम लोगों ने सीखा है, क्रम से सीखा है। आज हम लोगों ने सीखा है, कौन कौन सीखा है, स्वातुल्य सीखे हैं भाई। आज हम लोगों ने स्वातुल्य सीखे, कितना प्यारा काम किए हैं, इनको सीखे हैं। तत्समक सीखे हैं, सममित सीखे हैं, संक्रामक सीखे हैं, 3 लोगों को सीखे हैं, और एक क्वेश्चन पर समाप्त करते हैं। हम प्रतिसममित और स्वातुल्य की बात करेंगे। जहाँ ये तीनों रहेंगे, प्रतिसमित अपने आप होगा, सॉरी स्वातुल्य अपने आप होगा। जहाँ पर ये तुल्यता अपने आप होगा, स्वातुल्य, सममित, संक्रामक, जहाँ तीनों रहेंगे तुल्यता संबंध हो जाएगा। एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन कब से इंतजार कर रहा था, सदियों से, सदियों से तेरा इंतजार कर रहा है हमारा क्वेश्चन, कब से लिख के पड़ा था। एक रिलेशन है, इसी में से चुना जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एक रिश्ता चुना जाएगा। कहा जा रहा है कि जो x है वह भुज रहेगा, y जो है कोटि रहेगा। x भुज है, y कोटि है ना। इस प्रकार है कि y वाले में x वाले से भाग दिया जाएगा तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए, जाना चाहिए, पूरा 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 कट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, कट जाना नहीं, कट जाना जरूर। तो कहीं हार के बनाते हैं रिश्ता, ढूंढते हैं। देखिए अगर हम 1 को माने x, 1 को आगे लिखें, और 2 फिर 1 को माने y, हम कह सकते हैं
एक में एक से भाग जाएगी तो पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएंगे, मर जाएंगे। एक कह रहा है, एक दो के पास गया, यहाँ भी पूरा 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 दो को मारेगा, खचम कहानी, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ठीक। और एक तीन के साथ भी कुछ इसी प्रकार से, एक जो है चार के साथ भी कुछ इसी प्रकार से संबंध बनाएंगे, एक जो है पाँच के साथ भी, एक जो है छः के साथ भी बनाएंगे। एक ऐसा प्राणी है जो सभी अंकों को डिवाइड कर सकता है ना। एक ऐसा प्राणी जो हर जगह छुपा रहता है ना। अगर आप क्या करें, दो लिख के एक लिख दें या दो ही लिख दें तो ही कोई बात नहीं, छुपा रहता है। कोई लिखता है कोई छुपाता है, यही हाल रहता है, एक छुपा रहता है। ठीक है, जैसे कि हाँ 3/1 कर सकते हैं, 4/1 कर सकते हैं, 5/1 कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते तब भी एक छुपा रहेगा। ठीक है, डिवाइड कर दिया। और देखते हैं और कौन कौन डिवाइड कर सकता है। अब दो है ना, दो डिवाइड करने चला है, दो को डिवाइड कर सकता है। दो जो है 3 को तो नहीं करेगा, 4 को करेगा। दो जो है 6 को डिवाइड कर सकता है, ठीक, यानी 2/2 कर सकते हैं, 4/2 कर सकते हैं, 6/2 कर सकते हैं। काट जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, कटेगा 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 कटेगा, काट देगा। ठीक है, अब बचा है 3 का। इसी प्रकार से अभी और आएंगे, है ना। 3 को काट सकता है, और 3 6 को काट सकता है, 4 जो है 4 को काट सकता है, 5 जो है 5 को काट सकता है, 6 जो है 6 को काट सकता है। ठीक है, यानी जरा देखते हैं, ये देखिए खुद से, ये नहीं है, जो खुद से बन रहे हैं उनको देखिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 हैं, 4 4 हैं, 5 5 हैं, 6 6 हैं। यानी वाइट, यानी जो ये वाली लाइन ड्रा करती है, ये वाली लाइन जो है, ये जानते कौन है? ये जो लाइन है, ये है स्वातुल्य। वाइट लाइन स्वातुल्य है। ठीक है, अगर केवल 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होते हैं तब तत्समक होते हैं, उनके अलावा अगर कोई नहीं होता, इसलिए तत्समक नहीं है, स्वातुल्य हैं। आगे देखते हैं, आगे के रिश्ते की बात करते हैं भाई। तो स्वातुल्य है, तत्समक नहीं है। अब हम बात करते हैं सममित की। 2 1 है लेकिन 1 2 नहीं। ठीक है, 3 1 है, 1 3 नहीं है, 1 4 है, 4 1 नहीं है, 5 1 है, 5 1 नहीं है, 6 1 है और 6 1 नहीं है, 2 4 है, 4 2 नहीं है, 2 6 है, 6 2 नहीं है, 3 6 है, 6 3 नहीं है। अतः इनके एक को पेयर नहीं मिल रहे, इनके एक भी इसके विपरीत जो सममित बनाने के लिए होते हैं कि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए तभी सममित होगा, सममित बनाने के लिए हैं, तो सममित नहीं है। कौन नहीं है? सममित। और साथ में और कौन नहीं है? तत्समक भी नहीं है, तत्समक भी नहीं है। ठीक, केवल कौन है? स्वातुल्य भी मिले हैं। संक्रामक की बात करते हैं। देखिए 1 2 के साथ है, 2 जो है और देखते हैं यहाँ से, देखिए 1 जो है 2 जो है 1 के साथ है और 2 1 के साथ नहीं है, यहाँ नहीं मिल रहा है इसका तो भी।
फिलहाल और देखते हैं और मिलेगा। हाँ, देखिए 1 3 ठीक। देखिए एक है इसका, देखिए इस वाले कलर में देखते हैं ना, एक जो है एक जो है एक जो है 3 के साथ बना रहे हैं। एक जो है 3 के साथ बनाए हैं, तो राउंड सर्कल बनाते हैं, यहाँ एक को बैठाते हैं, 3 को, एक 3 के साथ दोस्ती की है। और देखते हैं 3 जो है 6 के साथ दोस्ती किए हैं। कहाँ है भाई, 3 6 के साथ किए हैं। और फिर एक जो है 6 से दोस्ती कर लिए। यहाँ देखिए एग्जिस्ट कर गया कि नहीं कर गया, एक टेबल बन गई कि नहीं बन गई। तो ये जो है अपना संक्रामक भी है भाई। ये कौन है, संक्रामक भी है। कौन है ये, संक्रामक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डियर स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़े हैं, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, हम लोग 3 संबंध देखे हैं बच्चों, 3 4 संबंध डेफिनेशन वाइज केवल नहीं, एक संबंध छोड़े हैं हम। आप नेक्स्ट लेक्चर में बचेगा जो हम उसमें हम डिस्कस करेंगे। हमने स्वातुल्य समझा, हमने तत्समक समझा, हमने सम्मित समझा, हमने संक्रामक समझा। अब हमको केवल समझना है प्रतिसम्मित, और आगे फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसको समझाने के बाद क्वेश्चंस और आएंगे, फिर अपने क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, टाटा बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी ऊर्जा के साथ। और आप देखिए बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे, बोर्ड के सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। और विकास ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे मौजूद है। और दिल से थैंक यू आप लोगों को, आप देख रहे हैं वीडियोज़ को, और वीडियो में कमेंट भी करिए ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।